रिपोर्टर मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। कोरोना काल के दौरान जो कोरोना योद्धा थे, जिन्होंने अपने जान की बाजी खेलकर सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगियां बचाई, आज वो अपनी सेवा विस्तार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कोरोना योद्धा है और लखीसराय सदर हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं। लैब टेक्नीशियन इन्हें कहा जाता है और जब जिन्हें कोरोना होता था, पहला ही जिम्मेवारी इन्हीं लोगों की होती थी। ये अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को टेस्ट करते थे, इसे कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन या तो कहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार की, ये लोग राजनीति के शिकार हो रहे हैं। बताया जाता है कि आसपास के जो राज्य है, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा या अन्य प्रदेश में उनका सेवा विस्तारित या मर्ज कर दिया गया है किसी अन्य थी में। लेकिन इनका जो है बिहार सरकार के द्वारा अब तक न सेवा विस्तारित किया गया है और ऐसा निर्देश है कि रोक दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अब जानते हैं इन्हीं से। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रसेन कुमार। कहाँ पोस्टेड है आप? हम रामगढ़ में, पीएचसी रामगढ़ में जी। क्या आप लोग क्या मांग, आप लोग आए थे अभी पचके नेता जी? हम लोग का मांग है कि हम लोग का बिहार सरकार में समायोजित कर दिया जाए। जिस तरह से उस समय हम लोग काम किए, जिस समय लोग घर से निकलने के लिए सोचते थे, उस समय हम काम किए। इसमें काम करते करते हमारे कई साथी ऐसा था कि जो जान गंवा बैठे और आज सरकार हम लोग के साथ अनदेखा कर रही है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि वो जो है हमको बिहार सरकार में समायोजित करे। हम यही चाहते हैं सरकार से। अगर सरकार समायोजित नहीं करेगी तो आगे रणनीति क्या होगी? रणनीति हम लोग का रहेगा सरकार से, जब तक सरकार हम लोग को अथी नहीं कर लेगी, जब तक हम लोग अपना सरकार से लड़ते रहेंगे, धरना देते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ धीरज कुमार धीर। हम सदर हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन हैं। हमारा चयन कोविड के समय हुआ। कोविड के विशेष परिस्थिति था, उस समय राज्य सरकार हम लोग को आरक्षण के रोस्टर का पालन करते हुए बहाल की हम लोग को। उसके बाद कोरोना कम हुआ, फिर हम लोग को जनरल लैब, टीबी में, डेंगू में, सब जगह सारा हम लोग लैब टेक्नीशियन है, प्रशिक्षित हैं, सब काम करने में सक्षम है, तो रखा। अब एक लेटर आ गया राज्य स्वास्थ्य समिति से कि आप लोग का सेवा विस्तार तब तक रोक दिया जाता है जब तक केंद्र आपको फंड हमको नहीं देती है, जो अगला आदेश तक कार्य स्थगित रखिए। इससे हम लोग को भारी बेरोजगारी का सामना, हम कहीं काम कर रहे थे, यहाँ हुआ चयन हो गया, हम लोग छोड़ दिए उधर। अब ऐसा स्थिति है कि भूखमरी का है। मैंने यूँ कहे तो आप लोग अभी बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे साथ मात्र 800 टेक्नीशियन पूरे बिहार में है। सारे का सारा बेरोजगार हो गया एक लेटर से। इसलिए हम लोग नेता प्रतिपक्ष से मांग करने के लिए आए थे कि ये सदन में बात उठाएं कि हम लोग की मांग को पूरा किया जाए। हम लोग कोरोना जैसा भीषण परिस्थिति में काम किए, जिस समय कोई आता नहीं था, जॉब के लिए नहीं आना चाहता था। जो जॉब कर रहा था वो छुट्टी लेके सब चला गया था। लेकिन हम लोग फ्रंट लाइन में एकदम काम किए। सबसे आगे हम ही लोग थे। हम ही लोग कोरोना अथी करके देते थे, तभी डॉक्टर सटते थे या कोई भी करते थे। कई लोग की जान भी गई। लेकिन सरकार आज हम लोग के साथ ऐसा अनदेखा कर रहा है जैसे दूध में मक्खी गिर गया, निकाल के फेंक दिया। जबकि सारा काम अभी भी पूरे स्वास्थ्य विभाग का लैब टेक्नीशियन के साथ हम लोग कर रहे थे। लेकिन एक लेटर अभी स्थिति है कि कोरोना जांच बिना लैब टेक्नीशियन का हो रहा है। कैसे हो रहा है ये तो मालूम नहीं। मैंने आप लोग को से अभी ड्यूटी नहीं लिया जाता है? ड्यूटी नहीं लिया जा रहा है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? हम चंदन कुमार हुए। लखीसराय पीएचसी में हमारा पोस्टेड हुआ था। हम उस टाइम काम करना चालू किए थे जिस टाइम बाप बेटा को नहीं पहचानता था, पति पत्नी को नहीं पहचानती थी। कोरोना हो जाने के बाद उसको अलग कर दिया जाता था कि ये अलग कोरोना पॉजिटिव है, ये बचेगी तभी हमरे में शामिल होगी, अगर मर गई तो इसका दाह संस्कार नगर निगम या तो कोई दूसरा आदमी करता था। उस टाइम हम लोग ड्यूटी कर करके आज यहाँ तक पहुँचे और आज हम लोग को डिस्पोजल ग्लास की तरह सरकार फेंक दिया है। ये बहुत दुखद बात है
और इसीलिए हम नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी से मांगने के लिए आए थे कि हमारा हक और न्याय आप दिलवाइए, क्योंकि आप एक सर्वोत्तम नेता हैं इस विभागीय में। जो स्वास्थ्य मंत्री के पास हम लोग मिलने के लिए गए, वहाँ आश्वासन मिला, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला, हम लोग को पुनः लेटर नहीं मिला, जिससे बिहार सरकार एक लेटर दे करके हम लोग को घर बैठा दिया। अब हम लोग का परिवार का क्या होगा, ये सोचने वाला कौन है? अगर इसी तरह चलते रहा तो हम आगे आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। चलिए, सुन रहे थे कोरोना काल के दौरान ये फ्रंट लाइन पर योद्धा थे, लेकिन इन्हें आज के दिनों में बैक लाइन में ढकेल दिया गया है और इनका दर्द साफ झलक रहा है, जिसमें बता रहे थे कि माँ, बाप, पिता, भाई, बहन जिसे कोरोना हो जाता था, लोग सटता नहीं था, दूर भागता था कोसों, लेकिन ये ही वर्कर फ्रंट लाइन पर रहने वाले ये कोरोना योद्धा जिस समय लोगों की सेवा कर रहे थे तो अच्छी बात थी। जब सरकार का काम निकल गया या मतलब निकल गया तो इन्हें बैक डोर पर ढकेल दिया गया। ये कहीं प्राइवेट में पहले नौकरी करते थे या और किसी फर्म में, लेकिन जब इन्हें चयनित किया गया तो आज सरकार जैसा बता रहे थे, दूध से मक्खी के भांति इन्हें निकाल के फेंक दिया गया। ये लोग मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। अगर सरकार इनकी बातें नहीं सुनी तो ये जैसा बता रहे हैं कि आत्मदाह करने के मजबूर होंगे। इस मामले में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा क्या कर रहे हैं वो भी सुनिए। आपको अभी आवेदन दिया है सरकार, भारत सरकार उसको विस्तारित करने का निर्देश ने देश पर कहते हैं। नहीं, देखिए, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का भी काम कर रहा था, कोविड के पीरियड में भारत सरकार का काम कर रहा था। अभी तो ये सारे टेक्नीशियन स्वास्थ्य विभाग के अंदर काम कर रहा है, 3 साल का प्रशिक्षित है, अनुभवी है। क्यों नहीं इसको मात्र 800 पूरे बिहार के अंदर है? क्यों ये सरकार नहीं रख रही है? इसलिए कि इसको हटा करके फिर नए लोगों को संविदा पर लाएंगे और पैसे की वसूली करेंगी। नियुक्ति के नाम पर इनका जो नया उद्योग कमीशन खोरी और तहसीलदारी का है वो बरकरार रखने के लिए ये 2 साल, 3 साल, 4 साल जो संविदा पर काम कर रहे हैं, एक एक करके हटा रहे हैं ताकि पैसे की पूरी वसूली हो सके।